बर्बरीक कौन था? जिसमें अर्जुन महान धनुर्धर होकर भी मौन हो गया और एक ऐसा योद्धा सामने आया जो कहता है, मैं होता तो महाभारत एक पल में खत्म कर देता। वो योद्धा था बर्बरीक, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पोता। पर उसकी कथा इतनी रहस्यमयी है कि कृष्ण ने खुद उसका सिर काट दिया युद्ध शुरू होने से पहले ही। जब बर्बरीक बोला, मैं जीत तय कर दूंगा, तो कृष्ण ने कहा, पहले खुद को हारता देखो। और एक सिर युद्ध के अंत तक देखता रहा। महाबली भीम और नाग कन्या हिडिंबा का बेटा था घटोत्कच और उसी घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक। उसे 3 बाणों का वरदान मिला था। पहला बाण सभी शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा चिन्हित शत्रुओं को नष्ट करता, तीसरा जो नष्ट हुए हैं उन्हें वापस ला सकता है। युद्ध से पहले बर्बरीक आया कुरुक्षेत्र। बर्बरीक ने युद्ध के बारे में सुना और अपनी माता से कहा, मैं युद्ध देखूंगा और सिर्फ पराजित पक्ष का साथ दूंगा। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा, धर्म की नहीं, केवल हारने वाले की तरफ रहूंगा। श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे और पूछा, युवक, किसके पक्ष में युद्ध करोगे? बर्बरीक बोला, जो हारेगा उसके पक्ष में, और मेरे 3 बाण काफी हैं। युद्ध को कुछ ही पलों में समाप्त करने के लिए कृष्ण मुस्कुराए पर गंभीर हो गए। कृष्ण की दुविधा, बर्बरीक युद्ध में नहीं आ सकता। कृष्ण को समझ आ गया, अगर बर्बरीक युद्ध में उतरा तो युद्ध का संतुलन बार बार बिगड़ेगा। हर बार जो हारने लगेगा बर्बरीक उसका साथ देगा और अंततः केवल वही बचेगा, बर्बरीक। बर्बरीक की बलिदानी मृत्यु। कृष्ण ने बर्बरीक से अंतिम दान मांगा, हे वीर, यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो अपना सिर मुझे दान दो। और बर्बरीक हंसा, यदि यही धर्म है तो यही सही। उसने खुशी से अपना सिर काटकर कृष्ण को दे दिया। वो सिर युद्ध देखता रहा। कृष्ण ने बर्बरीक का सिर कुरुक्षेत्र के पहाड़ पर रखा, जहां से उसने पूरा महाभारत देखा। जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों ने पूछा, सबसे बड़ा वीर कौन था? कृष्ण बोले, चलो बर्बरीक से पूछते हैं, उसने सब देखा है। बर्बरीक का उत्तर था, मैंने देखा, युद्ध में हर जगह सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण थे। अर्जुन के रथ का संचालन, भीम की गदा का मार्ग, नकुल सहदेव की चाल, सब कुछ कृष्ण ही कर रहे थे। इस कहानी का सार क्या है? शक्ति होने से ही नहीं, धर्म के अनुसार उसका प्रयोग करना भी जरूरी होता है। बर्बरीक सबसे ताकतवर था, पर उसकी तटस्थ प्रतिज्ञा ही उसे युद्ध से बाहर कर गई।